हरे कृष्णा। आज का वीडियो है निर्जला एकादशी के ऊपर। जी हाँ, अगर आपने कभी एकादशी किया और एकादशी में कुछ गलती हो गया या कुछ एकादशी मिस हो गया तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये निर्जला एकादशी करके बोला जाता है कि सारे 24 एकादशी का फल आपको एक एकादशी में मिल जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसलिए सब व्यक्ति को, हर लोगों को इस निर्जला एकादशी करने का पूरा 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 प्रयास करना चाहिए। इस एकादशी को राजा बोला जाता है, किंग, क्योंकि ये सबसे टफ एकादशी है। गर्मी के समय पर बिना पानी से रहना है, मतलब कितना टफ है। तो कोई व्यक्ति अगर उसको अच्छे से कर लिया तो पूरा सब एकादशी का फल उसको मिलता है, इसलिए उसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। और जितना भी आपका पाप रहेगा, वो मेरू पर्वत के जैसा भी पाप रहेगा, वो जल के राख हो जाता है इस एकादशी में। चलिए इस एकादशी का लीला को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बोला गया है कि जब भीमसेन व्यासदेव को बोलते हैं कि मेरे भाई लोग तो एकादशी कर रहे हैं, मेरे पत्नी एकादशी कर रही है, वो लोग तो भगवान के धाम जाएंगे, तो कि मेरे से नहीं होगा, बिना खा के मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं वृकोधर है, मेरे अंदर एक अग्नि, जठराग्नि जल रहा है, उसको अगर खाना नहीं डालूंगा तो जला देगा सब कुछ, तो नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो व्यासदेव बोले कि देखो, तुम एकादशी नहीं करोगे तो पक्का है कि नरक जाओगे। तो ये पूरा डर जाता है, कुछ तो रास्ता दो। मैं साल भर, एक महीने में दो दो उपवास नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक फास्टिंग कर सकता हूँ। तो व्यासदेव बोले बिल्कुल सही, एक फास्टिंग जो है आप क्या करो, ये ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है वो फास्टिंग कर लो, निर्जला कर लो। आप सभी प्रकार के जो आपका पाप है सब जल के राख हो जाएगा, और जो 24 एकादशी का फल है वो भी आपको मिल जाएगा। तो भीमसेन खुश हो गया और सक्सेसफुली भीमसेन ने इस एकादशी को किया। इसलिए इसको भीमसेन एकादशी भी बोला जाता है, इसको पांडव एकादशी भी बोला जाता है, और इसको निर्जला एकादशी भी बोला जाता है। देखो, भीमसेन ने अगर किया तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। भीमसेन ने अगर ये कर पाया निर्जला एकादशी, इसलिए ये होप अगेंस्ट होप है कि एकादशी को हमको करना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं कैसे इस एकादशी को करना है। देखिए, नॉर्मल एकादशी कैसे करना है मैंने ऑलरेडी एकादशी वीडियो में आपको बोला है, टीजर में है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल्स मैंने बोला है। आज का जो वीडियो है इसमें मैं निर्जला एकादशी को फोकस करके कर रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले दसवीं के दिन जो इवनिंग का प्रसाद रहेगा, थोड़ा लाइट लेना है, सेमी सॉलिड, थोड़ा हल्का लेना है, ताकि आपको अगले दिन ज़्यादा प्यास ना आए। और एकादशी अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है और द्वादशी सूर्य उदय तक चलता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ पानी पीना है तो ब्रह्म मुहूर्त के आधा घंटा पहले पी लेना। जैसे 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो 3:30 बजे आप थोड़ा पानी पी सकते हो अगर आपको लग रहा है कि पानी चाहिए। बट एक बार चालू हो गया ब्रह्म मुहूर्त तो फिर पानी नहीं पीना चाहिए। और एकादशी में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमाइज करना है आपके भजन कीर्तन के ऊपर, क्योंकि एकादशी में हम सब कुछ कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम जो बचेगा भगवान का भजन कीर्तन ज़्यादा कर पाएंगे। इसलिए भगवान का नाम जब 16 माला कीजिए, 32 माला, 16 कर रहे तो 32 कीजिए, 32 कर रहे तो 64 कीजिए, 64 कर रहे तो 128 कीजिए, ज़्यादा बढ़ाइए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये सब ज़्यादा कीजिए ताकि एकादशी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, कैसे रहूँगा, फ्रिज एसी लगाए बैठे हैं, हमेशा उसके बारे में सोच रहे, तो क्या फ़ायदा है। एकादशी कर रहे हैं सो दैट हमारा भगवान का स्मरण को बढ़ाना है। और उसके साथ एकादशी में थोड़ा हमको केयरफुल भी रहना चाहिए। कभी कभी कैसे लोग क्या करते हैं, देखिए, कभी कभी लोगों को बीमारी रहता है, कुछ तकलीफ रहता है, जोश में कर लेते हैं, बाद में बहुत तकलीफ होता है। तो देखिए, अगर बहुत बीमारी है, ऐसा कुछ है, तो पानी पी के कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि आपको निर्जला ही करना है। निर्जला करेंगे तो पूरा 24 एकादशी का फल मिलेगा, लेकिन अगर पानी पी के करेंगे तो एकादशी में पाप नहीं लगेगा, बट एक एकादशी का तो फल मिलेगा। तो कभी कभी बीमार हैं, ज़्यादा कुछ है, हेल्थ सपोर्ट नहीं देता है, तो पानी पी के कीजिए। उससे भी नहीं हो रहा है तो फल खा के कीजिए, सफला एकादशी कीजिए, लेकिन कीजिए। लेकिन उस दिन आप अन्न मत खाइए, वो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ठीक है। और कभी कभी मैं हमेशा बताता हूँ कि तकलीफ़ ज़्यादा कुछ है तो आप देखो, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप क्या कर सकते हैं, ORS का पानी पी सकते हैं, जो कि बॉडी को पूरा हाइड्रेट करके रखेगा और आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इस प्रकार थोड़ा टिप्स है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आपके हेल्थ के हिसाब से। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी एकादशी में गलत काम नहीं करना चाहिए। टीवी देखना, मूवी देखना, रील्स देखना, अनाप शनाप का बात करना, ये सब बहुत नुकसान करता है। एकादशी में हमको भक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने का एक ही उद्देश्य है कि भक्ति बढ़े।
एकादशी, नॉर्मल एकादशी में कुछ करते हैं तो जो भी आप करते हैं उसका 10 गुना फ़ायदा होता है, और निर्जला एकादशी में अगर कुछ भक्ति करेंगे तो उसका 100 गुना फ़ायदा होता है। सोचिए, 16 माला किए तो 1600 माला हो गया। इसलिए थोड़ा भक्ति को इंटेंसिफाई करने का प्रयास कीजिए। और कुछ प्रश्न आया है थोड़ा FAQs एकादशी के ऊपर, वो भी ले लेता हूँ। एकादशी के दिन हम काम करते हैं, कंपनी में जाते हैं तो हम क्या करें? देखिए, कंपनी में जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको पानी पीना चाहिए तो आप पी सकते हैं, अदरवाइज़ फेंट होकर बेहोश होकर गिर गए तो और ज़्यादा नुकसान होगा। निर्जला एकादशी में हम दूसरों को पानी दे सकते हैं, दूसरों को पानी पिला सकते, दे सकते, उसमें कुछ नहीं है, आप मत पीजिए। हम विल वी गेट सिन बाय ड्रिंकिंग वाटर? ऑब्वियसली देखिए, अगर आप पानी पी रहे हैं एकादशी में तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 24 एकादशी का जो फल आपको नहीं मिलेगा, एक एकादशी का ही फल मिलेगा। और एक निर्जला एकादशी में आचमन कर सकते हैं क्या? कूला कर सकते हैं, लेकिन आचमन के बहाने आधा कप पानी मत पी लीजिए, तो फिर वो एकादशी, निर्जला एकादशी टूट जाएगा व्रत, वो ध्यान रखिए। और एक अनमेरिड, विडो, बच्चे, बूढ़े कर सकते क्या? सब कोई कर सकते एकादशी। एकादशी भक्ति जननी है, को इसमें एज मायने नहीं रखता है, हर कोई व्यक्ति एकादशी कर सकता है। एकादशी के दिन तेल लगा सकते हैं क्या? तेल एकादशी के दिन नहीं लगाते हैं, वो उसको परहेज़ कीजिए। अगर बीमारी कोई है, कुछ बीमार हैं और छोटे बच्चे हैं, माँ हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? हेल्थ ठीक नहीं रहता है तो देखिए, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता है तो पानी पीजिए, उससे भी अगर हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है तो फल खीजिए, फल खाइए। ऐसा नहीं कि आपका हेल्थ ख़राब है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं और बाद में 10 दिन के लिए ICU में एडमिट है, वो गलत है। वो थोड़ा आपको भक्ति हमको करना है, शरीर ठीक रहेगा तो भक्ति अच्छे से कर पाएंगे ना। एकादशी के दिन हम एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं कि नहीं, ग्लूकोज खा सकते हैं कि नहीं, ORS पी सकते हैं? देखिए, जितना होगा बाहरी आर्टिफिशियल चीज़ मत लीजिए, जितना होगा नेचुरल चीज़ लीजिए, क्योंकि ये सब अगर देखिए ग्लूकोज फैक्ट्री में बन रहा है, उसमें थोड़ा आटा का अगर 2 पार्टिकल भी चला गया, आपका एकादशी व्रत टूट गया, तो क्यों रिस्क लेने का? आपको कुछ पीना है तो लेमन जूस पीजिए, नेचुरल चीज़ जो आप घर बना के पी सकते, तो आपका व्रत नहीं टूटेगा। अच्छा, एकादशी के दिन माता बोल रही हैं कि दूसरों को हम अन्न बना के दे सकते कि नहीं? देखिए, आप अन्न मत लीजिए एकादशी के दिन, लेकिन आपके घर में आपके पतिदेव को अन्न खाना है उस दिन, तो क्या कर सकते हैं? भगवान को प्रार्थना करके आपका स्त्री का जो धर्म है वो करके दे सकते हैं, उसमें कुछ पाप नहीं लगेगा। पीरियड्स में सूतक पातक के समय पर एकादशी का कैसे करेंगे? अच्छा, देखिए, ये सब समय में एकादशी आप भगवान का पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन एकादशी प्रसाद तो खा सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि सूतक पातक लगाए पीरियड है तो अन्न खाना चालू कर देंगे, नहीं। एकादशी प्रसाद दे लीजिए और जितना होगा उतना आपका भजन कीर्तन को बढ़ाइए। और एकादशी, अच्छा, एक बोले कि मैं जप नहीं करता हूँ, मैं तुलसी माला नहीं धारण किया हूँ, मैंने एकादशी व्रत कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। प्रभु जी, एकादशी के दिन तुलसी पत्ता निकाल सकते हैं क्या? देखिए, तुलसी देवी जो है, वृंदा देवी, वो भी वैष्णवी है, भगवान का भजन करती है, वो भी व्रत करती है, तो पॉसिबल होगा तो एक दिन पहले निकाल दीजिए और उसको यूज कीजिए एकादशी के दिन, ऐसा कर सकते हैं। और एक जन पूछ रहे हैं कि अच्छा, एकादशी कौन से एकादशी से हमको शुरू करना है? जो भी एकादशी, जो शुभ कार्य रहता है शीघ्रम करना चाहिए, उसको लेट नहीं करना चाहिए, शुभम शीघ्रम। जो भी एकादशी हो रहा है जल्दी से जल्दी चालू कीजिए, लेट मत कीजिए। एकादशी के दिन बाल काट सकते हैं क्या? नाखून काट सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं काटना एकादशी के दिन। शेविंग करना, बाल काटना, नाखून, ये सब नहीं किया जाता। देखिए, गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब नहीं करना के पीछे गोल ये है कि आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा तो आप भगवान का भजन कीर्तन ज़्यादा कर पाएंगे, वो उद्देश्य है। तो इसलिए ज़्यादा नियमाग्रह होकर नियम को पकड़ के मत बैठ जाइए। करना क्या है? भगवान का भक्ति करना है। एकादशी के दिन रात उजागर कर सकते कि नहीं? देखिए, रात को उजागर रहते हैं एकादशी के दिन में, लिखा है शास्त्र में। उद्देश्य है भगवान का भजन कीर्तन करना, क्योंकि एकादशी 24 घंटा इतना पावरफुल है, तो हर एक सेकंड को यूटिलाइज करते हैं भगवान का कृपा पाने के लिए। एक माला किया तो 100 माला होता है, तो सब उसको इंटेंसिफाई करते हैं, इसलिए उजागर रहते हैं। ऐसा नहीं कि रात भर सिनेमा देख के आपको उजागर होना, तो क्या फ़ायदे है? उससे अच्छा आप सो जाइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का भजन कीर्तन कीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग का जो प्रश्न आया था यूट्यूब में कमेंट्स में, उसको मैंने उत्तर दिया यहाँ पर। और कुछ भी रेलेवेंट आपका प्रश्न आ रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, तो अगला एकादशी का जब वीडियो निकालेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक हरे कृष्णा।